गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सर्वो प्रॉब्लम की, या इसको सर्वो टेस्ट भी कहते हैं, और रेगुलेटर प्रॉब्लम या टेस्ट। और ऑलरेडी हम पीआईडी कंट्रोलर की ट्यूनिंग कर चुके हैं, उसकी गेन्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपने ये दो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। और चलिए चल के इसको डिटेल में देखते हैं ये क्या चीज़। ओके गाइस, वो कह रहे हैं कि वंस यू हैव डिजाइंड अ पीआईडी कंट्रोलर। अब हमने डिजाइनिंग ट्यूनिंग तो कर ली थी ना, जिगलर-निकल्स मेथड यूज कर लिया, ये कोहन कर लिया। उसके बाद का क्या करना है आपने, यू नीड टू इवेलुएट इट्स परफॉर्मेंस। कंट्रोलर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, और उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो सर्वो हम टेस्ट करते हैं, और एक हम करते हैं रेगुलेटर टेस्ट। अच्छा, एक चीज़ है गाइस, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर पे प्लांट का मॉडल बनाया हुआ है तो हम सिमुलेशन उसको कहते हैं, और उस पर हम रन करते हैं और उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं। या अगर रियल प्लांट है आपका, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है रियल प्लांट पे, तो तब भी इंजीनियर्स ये दोनों ही प्रॉब्लम को टेस्ट करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं आपका कंट्रोलर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमें ओके गाइस, सर्वो प्रॉब्लम पे आते हैं। इसको हम सेट पॉइंट ट्रैकिंग भी कहते हैं। ये क्या है, when the set point changes and the controller must make the output follow the new set point smoothly and quickly। अच्छा, मैंने एक कंट्रोलर की ट्यूनिंग कर ली थी। अब मैं क्या करूँगी, मैं उस सेट पॉइंट चेंज करती जाऊँगी, डिफरेंट वैल्यूज दूंगी, और उसके बाद मैं उन हर डिफरेंट वैल्यू पे चेक करूँगी कि मेरा कंट्रोलर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये कोई ऑसिलेशंस तो नहीं आ रही, ओवर शूटिंग तो नहीं आ रही। अच्छा, ये चेक करना ज़रूरी क्यों होता है? एक तो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है कि मैं सेट पॉइंट क्यों चेंज करूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे सिस्टम होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहाँ क्या होता है कि आपकी एक सेट पॉइंट पे तो आपका कंट्रोलर बहुत अच्छी रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको बहुत अच्छा ट्रैक करके दे रहा है, सेट पॉइंट पे आपकी वैल्यू लेके जा रहा है आउटपुट की, और ऑसिलेशंस भी नहीं आ रही और ओवर शूटिंग भी नहीं आ रही, लेकिन वो दूसरे सेट पॉइंट पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम आता है इंजीनियर्स को, और मैं इसकी प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी बताती हूँ कि कहाँ यूज होता है कि आपका सेट पॉइंट आपके सिस्टम में चेंज हो रहा है, तो आपको ऐसा कंट्रोलर चाहिए कि वो सर्वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे। गाइस, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। मेरे पास फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई फूड इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें मेरी रेसिपी ये डिमांड कर रही है कि पहले मुझे स्टेजेस में इस फर्नेस को हीट करना है। मेरी प्रोडक्ट डिमांड करी कि पहले मैं इसको 100 डिग्री सी पे हीट अप करूँ, मेरा सेट पॉइंट 100 डिग्री सी है। कुछ टाइम के बाद आफ्टर 10 मिनट्स मुझे टेम्परेचर 150 डिग्री सी चाहिए, सेट पॉइंट चेंज हो गया। फिर मुझे फाइनली इसको 200 डिग्री सी पे हीट अप करना है फॉर सम टाइम। ठीक है, एक मिसाल है। तो मैं सेट पॉइंट चेंज जा रहा है मेरा, तो मुझे चेक करना है कि मैं अगर सेट पॉइंट चेंज कर रही हूँ तो मेरा कंट्रोलर क्या हर सेट पॉइंट पे अच्छी रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको मेरे आउटपुट को सेट पॉइंट तक पहुंचा रहा है, ऑसिलेशंस के साथ पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा, स्मूथली पहुंचा रहा है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस, इसी को हम सर्वो प्रॉब्लम कहती है। क्यों? क्योंकि हमने सेट पॉइंट चेंज करे हैं टाइम के साथ, और द सिस्टम नीड्स टू फॉलो ईच न्यू टेम्परेचर लेवल, और उसको उस नए टेम्परेचर लेवल पे जाना है विदाउट ओवरशूट, विदाउट ऑसिलेशंस। तो हमने इस तरह कंट्रोलर को चेक करना होता है कि हमारा कंट्रोलर हर न्यू सेट पॉइंट पे अच्छा काम करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो इसको हम सर्वो प्रॉब्लम कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटर प्रॉब्लम। इसको हम डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, और देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे सेट पॉइंट सेम रहता है, मतलब मैं यहाँ सेट पॉइंट चेंज नहीं करी, टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं मुझे चाहिए, मैंने एक ही टेम्परेचर रखा हुआ है, लेकिन कोई बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है और मेरा आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है। और मेरा कंट्रोलर का तो काम ही है कि उसने सेट पॉइंट के मुताबिक ही आउटपुट को रखना है। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। और वो कह रहा है कि दिस सेट पॉइंट स्टेज कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द सिस्टम। ये एग्जाम्पल आगे करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। द कंट्रोलर्स जॉब, जाहिर है कंट्रोलर की तो जॉब है टू कीप द आउटपुट क्लोज टू द सेट पॉइंट बाय रिजेक्टिंग दोज डिस्टर्बेंसेस। तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे रेगुलेटर प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल करते हैं, फिर इससे ज़्यादा अच्छी आपको समझ। ओके गाइस, हमारे पास एग्जाम्पल है टेम्परेचर कंट्रोल इन अ कोल्ड स्टोरेज रूम। सिनेरियो क्या है, यू वांट टू कीप द रूम एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर स्टोरिंग वैक्सीन। अब मैंने वैक्सीन को स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में, और मुझे टेम्परेचर लाजमी चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस का। अब मेरे पास डिस्टर्बेंस आ रही है क्योंकि पीपल आर ओपनिंग द डोर, जिसकी वजह से हीट डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी। और माई कंट्रोलर्स जॉब इज टू कीप द रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, उसका काम है। अब सेट पॉइंट तो सेम है, 4 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, 6 डिग्री सी पे जाएगा, 7 डिग्री सी पे चला जाएगा। तो मेरे कंट्रोलर की जॉब क्या है कि ये वापस उसको 4 डिग्री सी पे लाए। तो ये मेरा रेगुलेटर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सेट पॉइंट मेरा चेंज नहीं हो रहा, मुझे डिस्टर्बेंस तंग कर रही है, वो मेरे आउटपुट को चेंज कर रही है, और मेरे कंट्रोलर को उसको वापस पहुंचाना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। गाइस, मेरा कंट्रोलर क्या करेगा, वो कंप्रेसर की पावर को इंक्रीज करेगा सो दैट की कूलिंग ज्यादा हो और वापस टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, और इसको हम बोलते हैं रेगुलेटर प्रॉब्लम। तो गाइस, हमने ये दो प्रॉब्लम्स स्टडी की जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वो प्रॉब्लम हो गई जिसमें हमने सेट पॉइंट को चेंज किया था, और हमने देखा था कि हमारा कंट्रोलर ट्रैक कर रहा है सेट पॉइंट को नहीं। और नेक्स्ट हमने स्टडी किया है रेगुलेटर प्रॉब्लम को, कि हम अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो मेरा कंट्रोलर उसको वापस सेट पॉइंट पर लाया है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इट इज़ वेरी इजी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।